अपनी माँ की कसम खा के कहो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपनी माँ की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन ये वादा जरूर करता हूँ कि मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। तो अपने पापा की कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करोगे। देखो, मैं अपने पापा की कसम तो नहीं खा सकता, लेकिन तुमसे वादा जरूर करता हूँ कि मैं किसी दूसरी लड़की से बात नहीं करूंगा। ठीक है, तो फिर मेरी कसम खा के बोलो कि आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करोगे। अच्छा ठीक है, तुम्हारी कसम, मैं आज के बाद किसी लड़की से बात नहीं करूंगा। एक बात बताओ, तुमने अपने माँ बाप की कसम तो नहीं खाई, लेकिन मेरी कसम बड़ी आसानी से खा ली। वो इसलिए कि अगर मैं कभी किसी लड़की से बात करता हूँ तो मैं दूसरी बीवी तो ले आऊंगा, लेकिन अपने दूसरे माँ बाप कहाँ से लाऊंगा? अब आपको पता है करवा चौथ के व्रत में इतनी ताकत होती है कि पत्नी अपने पति को नर्क से वापस ला सकती है। बेबी क्या फायदा, एक नर्क से फिर दूसरे नर्क में वापस। करवा चौथ का व्रत काय के लिए करते हैं? वो पति की लंबी उम्र के लिए। अच्छा ईमानदारी से बोलो, तुम्हारे भूखे रहने से पति की लंबी उम्र हो जाती है? अरे बोलो तो सही है, तुम्हारे भूखे रहने से पति की उम्र बढ़ेगी। शिव महापुराण की कथा कहती है पति की उम्र तुम्हारे भूखे रहने से नहीं बढ़ती, पति की उम्र तुम्हारे मीठे बोलने से बढ़ जाती है। बस तुम जब तेज धर्रा के बोलती हो, बापड़े का बीपी ऊंचा नीचा हो जाता, शुगर ऊंची नीची हो जाती। बात तो सही। और जिस दिन तुम प्रेम से बोलती हो तो पति भगवान से कहता मेरी उम्र और बढ़ा दे रहा, इतनी मीठी बोलती, इतनी मीठी बोलती, बढ़िया। अब तुम सोचो कि तुम्हारे भूखे रहने से उम्र बढ़ रही है तो नहीं बढ़ रही है साहब, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। एक दिन तुम भूखी रहती हो, बाकी के दिन तो प्राणी खाती हो। भूखे रहने से कौन सा? लेवल बराबर करने से कौन सा? गजब बेइज्जती है। रुको जरा। हैं जी, अब क्या करवा चौथ पे मुझे 50,000 रुपए की शॉपिंग करनी? 50,000 रुपए की शॉपिंग? हाँ जी। और ना करवाऊं तो मैं व्रत तोड़ दूंगी। है ना? है। अच्छा ठीक है, तो है करवाओगे मुझे 50,000 रुपए की शॉपिंग? ना तो बरात ही तोड़ दिए। पति की हुई पत्नी से लड़ाई तो पति ने घर में पड़ोसन बुलाई। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। जैसे ही पति ने घर में पड़ोसन बुलाई तो पत्नी सीमेंट की बोरी और नीला ड्रम ले आई। पति। अरे बेबी ये पैन कहाँ रखना है? मेरे सर पे रख दो। ये क्या बेवड़ों की तरह पीते रहते हो? बहुत ज्यादा पैसा बर्बाद कर चुके हो, अब बस बंद करो। और जो तुम वो ब्यूटी पार्लरों में 5-5 हजार रुपए बर्बाद करती हो उसका क्या? वो तो मैं तुम्हें सुंदर लगूं इसीलिए करती हूँ ना। मैं भी तो इसलिए पीता हूँ कि तुम मुझे सुंदर लगो। थोड़ा सा जी सुनो, जब हमारी विदाई हुई थी शादी के टाइम पे तो पापा ने क्या कही थी तुम्हारे कान में? तेरे पापा जो कह रहे, जितना चाहे उतना पैसा ले लियो, पर ये मुसीबत वापस घर नहीं आनी चाहिए। तो मुसीबत क्यों बन गई? अब मेरे लिए बन गई। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय। बेबी अपना फोन चेक कराना। पासवर्ड 82209। व्हाट्सएप चेक कर लो। कर लो। फेसबुक चेक कर लो। कर लो। यूट्यूब चेक कर लो। कर लो। इंस्टाग्राम चेक कर लो। कर लो। स्नैपचैट चेक कर लो। कर लो। आपका दूसरा फोन चेक कराओ। समझ रहे हो? ओ मेरा बेबी कितना लॉयल है मेरे लिए। अच्छा बेबी अपना फोन दिखाना। तुम्हें मेरे पे ट्रस्ट ही नहीं है, तुम मेरे से प्यार ही नहीं करते। भरोसा होना चाहिए, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। खत्म। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? एक नंबर के घटिया और बेकार होते हो तुम मर्दजात। अरे क्यों, क्या कर दिया हम मर्दजात ने? क्या कर दिया? जैसे तुम लोग शादी से पहले रहते हो ना लड़कियों के साथ, अगर उसी तरह से शादी के बाद रहो तो एक भी तलाक ना हो। जैसे तुम लड़कियां ना शादी के बाद रहती हो, वैसे ही अगर तुम शादी से पहले रहो तो तुम्हारी तो शादी भी ना हो। बात तो सही है। इस घर के ना काम ही नहीं खत्म होते। मेरे को तो लगता है कि इस दिन मैंने मर जाना है पोछा मारते मारते। मैं मार दूं? क्या पोछा? मैं मार लूंगी। मार के काम ही खत्म कर देता हूँ। पोछा बेबी, काम खत्म हो जाएगा ना जल्दी जल्दी। गजब टू भी आदमी। अरे तुम्हारे फोन पे कॉल आ रही है, तुम रिसीव कर लो, बाल काट रही हूं। और अभी तो रुको। कौन?
अबे बॉयफ्रेंड हूँ मैं उसका और गर्लफ्रेंड है वो मेरी, तो होता कौन है हमें रोकने वाला? मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही खाएगी, मेरे साथ ही पिएगी और मेरे साथ ही घूमेगी। और सुनाओ। हाँ, सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक मेरे साथ ही रहेगी, मेरे साथ ही घूमेगी। फोन काट। वैसे था कौन? तुम्हारे पापा। बाय बाय। बेबी देखने नमक का डब्बा ही नहीं खुल रहा है। डब्बा नहीं खुल रहा? खुल तो गया। तो जो खाना बनाया है उसमें नमक क्यों नहीं डाला है? भाई ये क्या हो रहा है भाई? जितना आपके साथ रहती है आपकी तरह ही होते जा रही है। शैतान होते जा रहा है पापा के जैसे। शैतान नहीं, अच्छा फिर क्या? काली होती जा रही है। कितना चुभने लगा हूँ। हर साल करवा चौथ पे नई साड़ी लेनी जरूरी है? पुराने कपड़े भी तो पहने जा सकते हैं ना। या फिर इसीलिए व्रत रखती हो कि पति के पैसे लूट सको? ऐसा बोलने वालों को बोला करो। चलिए इससे। क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? बेबी मैं बहुत बुरी हूँ ना। वो तो पता है, लेकिन रो क्यों रही हो? अरे मेरी बात तो सुनो यार। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी। अभी अपनी मम्मी को फोन करती हूँ। हेलो मम्मी। हाँ बेटा बोल। मेरी ना इनसे लड़ाई हो गई है और मैं इस इंसान के साथ अब और नहीं रह सकती, तो मैं कुछ महीनों के लिए घर आ रही हूँ। अरे बेटा, जब तेरी लड़ाई उसके साथ हुई है तो सजा उसको दे, हमें क्यों दे रही है? सुनो, चांद आ गया, फटाफट से पूजा करके खाना खा लो। जल्दी करो, मुझे 2-3 जगह और भी जाना है। तू मुझे झेलेगा, तेरे को मेरे को झेलना पड़ेगा। तू कैसे झेलेगा, कब झेलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन तुझे मुझे झेलना पड़ेगा, क्योंकि तू पैदा ही इसलिए हुआ है, मेरे को झेलने के लिए। भगवान ने तेरे को भेजा ही धरती पे इसलिए कि तू मुझे झेल सके। झेला तू, झेलेगा नहीं झेलेगा? झेलेगा ना? लेकिन मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ आवाज नहीं आ रही है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? क्या बोल रहे हो? कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। मेरे वॉलेट में 20,000 रुपए थे, कहाँ है? कुछ आवाज नहीं आ रही है। यहाँ बैठ के देखो, आपको कुछ सुनाई देता है? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। आप रात को व्हाट्सएप पे किससे बात कर रहे थे 3 बजे? कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। अबे साले, आप व्हाट्सएप पे 3 बजे किससे बात कर रहे थे? बाबू तुम सही कह रही हो, यहाँ बैठ के तो कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा। सही कह रही हो। सुनो ना, बताओ मैं कैसी लग रही हूँ? क्यों शीशे पे भरोसा नहीं है? सुनो, ये हिप्नोटाइज किसको कहते हैं? आपको इतना भी नहीं पता? अरे जब किसी को कंट्रोल करके उसे अपने इशारों पे नचाते हैं ना, तो उससे। हाय झूठी, उसे तो शादी कहते हैं। अरे हे, मुझे ना आपसे कुछ कहना है। हाँ हाँ कहो। आई लव यू। आपका कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं है? नहीं। या फिर कोई एक्स? अरे नहीं बाबा। कोई बेस्ट फ्रेंड? नहीं। यार क्या सही बंदी है। ठीक है, आई लव यू टू। लेकिन 1 सेकंड। पर मेरा ना एक पति है। पति? मैं कर रही है, मरवाएगी क्या? अरे अभी तो तुमने आई लव यू टू बोला है। अरे गलती से बोल दिया। बेटा तूने पति का नाम नहीं लिखवाया अपनी हथेली पे? अरे मम्मी, मैं अपने पति का नाम अपनी हथेली पे कैसे लिखवा सकती हूँ? मैं इनको मुट्ठी में थोड़ी ना रखूंगी। मेरा बच्चा, मैंने इनका नाम उंगलियों पे लिखवाया है। उंगलियों पे नचाऊंगी, अपनी उंगलियों पे। सुनो जी, मुझे डॉक्टर ने 1 महीना आराम करने के लिए बोला है। स्विट्जरलैंड, पेरिस, अमेरिका, यूएसए, लंदन। आप मुझे कहाँ लेके जाओगे? दूसरे डॉक्टर के पास। सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था, तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं? अब तो वापस भी नहीं होगा ये। तू कितनी जाना दोस्तां नाल पार्टी करे? बस यही फर्क ही तेरे ते मेरे च की तू मेरे सारे दोस्तों ने नफरत कर दिया ते मैं तेरियां सारियां सहेलियां नूं आज मैं घर छोड़ के जा रही हूँ क्योंकि ये इंसान मुझे प्यार नहीं करता।
कि मैं तुम्हें प्यार नहीं करता। मैंने तो ये बोला इस महीने बजट नहीं है, शॉपिंग नहीं करवा सकता। तो एक ही तो बात है। शादीशुदा आदमी जब उदास होता है ना तो उसके यार दोस्त पूछते हैं कि क्या बात हुई भाई, तो वो बताते हैं कि कुछ नहीं यार, तेरी भाभी से कहा सुनी हो गई। जबकि कहा कुछ नहीं होता, सिर्फ सुनी सुनी होती है। मुझे पूरा खानदान देखने आया था तुम्हारा जब हमारी शादी हुई थी। हाँ, अब पूरे खानदान को अकेली देख लेती है। अच्छा अब आप बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो लड़की खा भी सकती है और पहन भी सकती है? बेल्ट। बेबी, मेरा ना ऑफिस ट्रिप गोवा जा रहा है, तो मैं जाऊं? जाओ बेबी, मैंने कब मना किया है? ठीक वैसे है। कितने लोग जा रहे हैं? 10। और लड़कियां कितनी है? 9। कहाँ जा रही हो? मिक्सी ठीक कराने जा रही हूँ। क्या हुआ? पता नहीं क्या हो गया, चल ही नहीं रही है। रखो। एक गिलास पानी लेके आओ। हाँ। ले जाओ। मैं गाली नहीं दे सकता। गाली नहीं देना। फैमिली देखती है, वरना मैं ऐसे गाली दूं, ऐसे गाली दूं ना, जिंदगी भर याद रखें ये। बेबी हाथ करो। क्यों, क्या हुआ? मैंने आपके लिए धागा बनवाया है। अब से आपके ऊपर भूत प्रेत चुड़ैल का किसी का साया नहीं पड़ेगा। पागल हो क्या? मैं नहीं आपके बिना रह सकता। आपने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं आपके बिना रह लूंगा? पागल ना हो तो। अबे साले। आप मुझसे ज्यादा प्यार करते हो या मम्मी से? जानी, ये कैसा सवाल हुआ? सच सच बताओ, वरना मैं मायके चली जाऊंगी। मैं आपसे ज्यादा प्यार करता हूँ। जिसने पैदा किया तुम उसके नहीं हो सके तो तुम मेरे क्या हो गए? हे प्रभु। जानू, तो मैंने डर के बोला था ना, मैं मम्मी से ही ज्यादा प्यार करता हूँ। हाँ, माँ का नाम ही तो लोगे, मेरा नाम क्यों नहीं लोगे? मैं पराए घर से आई हूँ ना। सुनो, ये सूट कितने का होगा? 500-700 का होगा। 500-700 का नहीं, 5000 का है। 5000 का? ये किसने दे दिया? मेरे हस्बैंड ने 5000 का बोल के दिया था। बेवकूफ बना। मेरे वाला गिफ्ट है क्या? सुनो, क्या है? तुम मेरे साथ दिवाली की मिठाई खाओगी? मैं तो तुम्हारी खुशियाँ खा गई, ये मिठाई की चीज। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। अगर वो मेरी नहीं हुई तो मैं उसे किसी और की भी नहीं होने दूंगा। यानी अगर वो तेरी हो गई तो क्या सबकी होने देगा? सुनो ना यार मैं तुम्हारे हाथ जोड़ रहा हूँ यार, तुम मुझसे लड़ा मत करो ना यार। तुम मुझसे लड़ती हो फिर मुझसे बात नहीं करती यार, मैं बीमार पड़ जाता हूँ यार। अरे तो मैं आपसे कौन सा लड़ना चाहती हूँ? प्रॉब्लम तो ये है कि अगर मैं आपसे नहीं लड़ती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ। इसलिए तो लड़ना पड़ता है। हाँ, के खागा आज? परांठे बनाऊं जी, एक बना के लाई। ये देखो, ये शेर की जुबान है, इस पे लगे कांटे देख रही हो? अगर ये आदमी की स्किन पे लग जाए ना तो पूरी स्किन उतर जाएगी। और ये दुनिया की दूसरी सबसे खतरनाक जुबान है। पहली कौन सी है? Oh no! है एक। कौन सी? बता नहीं सकता। बताओ ना कौन सी है। अरे बहुत खतरनाक है। अब आप लोगों को पता है तो कमेंट करके बता देना है। आप कमेंट में देख लेना। पर आप बता दो, इसमें क्या हो गया? नहीं, मैं नहीं बता सकता ना। बताओ, कभी सोचा था कि मैं तुम्हारा जीना हराम कर दूंगी? को पता है मैं आपकी कितनी इज्जत करती हूँ? कितनी? अगर आप पलंग पे बैठोगे ना तो मैं सोफे पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं सोफे पे बैठ गया तो? अगर आप सोफे पे बैठ गए तो मैं जमीन पे बैठ जाऊंगी। और अगर मैं जमीन पे बैठ गया तो? तो मैं गड्ढा खोद के उसके अंदर बैठ जाऊंगी। और अगर मैं उस गड्ढे में मैं बैठ गया तो? तो मैं उस गड्ढे के ऊपर मिट्टी डाल दूंगी। क्यों? क्योंकि आपको तो इज्जत रास नहीं आ रही। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सॉरी बेबी,
मेरा गुस्सा थोड़ा खराब है। आपको ज्यादा लगी तो नहीं ना? नहीं बेबी, छोटी सी चोट है, दवाई लगाऊंगा ठीक हो जाएगी। आप तो ठीक हो ना? सुनो, ये खा के बताओ ना कैसा बना है, और आपको कसम है अगर आपने झूठ बोला तो। अरे यार, खाना तो बहुत ही बेकार बनाया। अगर मैंने सच बोला तो ये कलेश करेगी, अगर झूठ बोला तो कसम टूट जाएगी। क्या करूं? आइडिया। वाह बेबी, आपके हाथों से तो जहर भी अमृत जैसा लगता है। थैंक यू बेबी। बच गया साला। तेरे को लगता नहीं है कि तेरी जीवान ज्यादा चलने लग गई आजकल? हाँ, तो गाड़ी चलाना सिखाया तुमने? नहीं। तो जो आता है वही चलाऊंगी ना। आज मैंने बड़ी तारीफ सुनी है आपकी। अच्छा, ऐसा क्या सुन लिया मेरे बारे में? यही कि आप बहुत लॉयल हो। लॉयल तो मैं हूँ। तुम्हें किसने कह दिया? अंकिता ने, पारुल ने, नेहा ने, पूजा ने, तन्या ने, जया ने। बीबी, वहाँ पार्टी में सबके हस्बैंड ड्रिंक कर रहे थे, लेकिन मजाल है कि आपने दारू को हाथ लगाया हो। वो मैंने कसम ली हुई है ना। कसम? लेकिन हमारी शादी के दिन तो आपने बहुत ड्रिंक करी थी। इवन उसके बाद तो मैंने आपको कभी ड्रिंक करते भी नहीं देखा। यही तो कसम ली थी कि मैं दारू उसी दिन पीऊंगा जिस दिन खुश होऊंगा। उसके बाद ऐसा मौका ही नहीं पड़ा। हाँ, ये तो है। क्या इन्होंने एक अनजान लड़की के फोटो पर दिल भेजा? ये आदमी कभी नहीं सुधरेगा। अभी रुको, मैं खबर लेती हूँ। ये तुमने? हाँ, मैं डरता हूँ अपनी बीवी से, और ये बात मैं सीना ठोक कर कह सकता हूँ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो, क्योंकि जिसकी बीवी इतनी खूबसूरत हो उसके अंदर डर खुद ब खुद बैठ जाता है। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी को मेरी कोई बात बुरी ना लग जाए। इस बात का डर कि कहीं मेरी बीवी मेरी किसी बात से नाराज ना हो जाए। अरे मेरी बीवी जब मेरे ऊपर चिल्लाती है तो ऐसा लगता है कि उसके मुंह से मोती झड़ रहे हों। लेकिन ये बात तुम थोड़ी समझोगे। बाय। हाँ, क्या कह रही थी तुम? वो मैं चाय बनाने जा रही थी, आप पियेंगे? हाँ, बना लो। सुनो, क्या है ये सूट कैसा है? ये तो बहुत अच्छा है। अच्छा है, हाँ, लेकिन ये 20,000 रुपए का है। बस 20,000 का? आपको पता है आजकल इतने हैवी सूट तो 30,000 से कम में नहीं आते। ये तो आपको बड़े सही रेट पे मिल रहे हैं। अच्छा, ले लूं फिर? हाँ, ले लो। चलो, तुम कहती हो तो ले लेता हूँ। वैसे भी इस राखी पे मैंने दीदी को कुछ भी नहीं दिया। मम्मी हैप्पी मैरिज वर्सरी। चांटा ऐसा मारूंगी अकल ठिकाने आ जाएगी। अभी आए बड़े हैप्पी वर्सरी वाले। अरे कहा होगा मम्मी, आज तो हैप्पी वर्सरी है तुम्हारी। वर्सरी तो ठीक है, पर हैप्पी मत लगा दीजो, क्योंकि तुमने और थारे बाप ने कभी हैप्पी रहन ना दियो मैं। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? सुनो, हाँ, आपने मुझ में ऐसा क्या देखा जो आप मुझसे शादी करने के लिए राजी हो गए? आपकी बहन को। अरे तेरा फोन आ रहा है। कौन सा? तेरे फोन पे कॉल आ रहा है। सोते हुए कितनी प्यारी लग रही है, और उठते ही भगवान जी, इनकी जो भी प्रॉब्लम है उसे दूर कर दो। पागल हो क्या? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। बात कुछ समझ न था। खा मेरी कसम, तेरी लाइफ में दूसरा लड़का नहीं है। खा मेरे सर की कसम। तुम ही दूसरे हो। नहीं, मैं गाली नहीं दे सकता। नहीं, गाली नहीं देना। मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है। क्या है तुम्हारे पास? जिसके पास गाड़ी है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, वो मेरा गुलाम है।
लव यू। तुम अपनी बीवी से इतना प्यार करते हो ना, तभी हमारे घर में लक्ष्मी आती है। और अगर मैं पड़ोसन से प्यार कर लूं तो एम्बुलेंस आएगी। भगवान क्या जुल्म है। भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई? सुनो, जब मैं शादी करके आई थी और आपने मुझे पहली बार देखा था तो सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आया था? अबे यार ये क्या उठा लाया मैं, अब तो वापस भी नहीं होगा ये। अगर मैं इतना ही खराब हूँ तो मुझसे शादी क्यों की तुमने? अरे वो तो मेरी मम्मी ने बोला था, अगर तू मैट्रिक में फेल होगी ना तो तेरी शादी किसी गधे से करवा दूंगी। अब मेरी भी किस्मत खराब, मैं मैट्रिक में फेल हो गई और तुमसे शादी हो गई। पति को हस्बैंड क्यों कहते हैं पता है? क्योंकि पत्नी पूरी जिंदगी हंस हंस के उसकी वेड हो जाती है। एक पति ही ऐसा इंसान होता है जो आपके सुख में दुख में सब जगह बस वही काम आता है। क्या हुआ? तुम मुझसे अब 5-7 हजार रुपए मांग लोगी और मेरे पास है नहीं देने के लिए। बाढ़ में गया ऐसा सुख दुख। लोगों के पति होते होंगे चांद, मेरे वाला तो सूरज है सूरज, बात बात पे उबाड़ मारता है। लेकिन एक सेकंड, भगवान मेरा पैर जला दिया, मैं खाना कैसे बनाऊंगी, घर के काम भी नहीं कर पाऊंगी, पूरा पैर लाल हो गया। ये क्या है? मैं ना तुम्हारे साथ हमेशा खुश रहना चाहता हूँ। यार तुम ना पहले डिसाइड कर लो, तुम्हें मेरे साथ रहना है कि खुश रहना है। अबे तुम इतना खुश कैसे हो? तो मेरी खुशी में तो तुम्हें खुश होना चाहिए। मुझे तो इस बात की टेंशन हो रही है, हमारी शादी को 5 साल हो गए और तुम इतना खुश हो। ऐसी क्या कमी रह गई मुझ में? तुम मुझे कोई ऐसी लाइन बोल सकते हो जिस लाइन पे मुझे तुम पे बहुत प्यार भी आए और उसी लाइन पे मुझे तुम पे बहुत गुस्सा आ जाए। ऐसे ऐसे तो तुम मेरी जिंदगी हो और लानत है ऐसी जिंदगी पर।